नमस्कार, राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। करते हैं खबरों की शुरुआत। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला तेज हो गया है। कांग्रेस के 5 में से 3 एमएलए ने जवाब दे दिया है। कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने लिखित में भेजा है जवाब। रेणु बाला ने कारण बताओ नोटिस का दिया है जवाब। रेणु बाला ने आरोपों को सिरे से किया है खारिज। सभी आरोप झूठे हैं, निराधार हैं, कल्पनात्मक है। रेणु बाला ने साफ कह दिया है, वोटिंग के समय मैंने सिर्फ और सिर्फ पार्टी के निर्देशों का ही पालन किया था। आरोपों को सही साबित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये निराधार है। ये गुटबाजी और छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा है। मैंने कांग्रेस उम्मीदवार को ही वोट किया था, ये कहा है रेणु बाला ने। तो कांग्रेस में कलह जारी है। क्रॉस वोटिंग को लेकर के ये कलह हो रही है। कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगे हैं और अपने ही अंदर खाने में एक दूसरे से घिरी हुई नजर आ रही है कांग्रेस। और रेणु बाला, जिन पर शक है क्रॉस वोटिंग का, इनका नाम सामने आया था और जब इन्हें नोटिस मिला, इनका जवाब इन्होंने अभी तक दिया नहीं है। हालांकि मीडिया के सामने लगातार ये अपना पक्ष जरूर रख रही हैं और लगातार बयान दे रही हैं कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है। ये गुटबाजी है, छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का है ये पूरा मामला। कांग्रेस के 5 में से 3 एमएलए ने जवाब दे दिया है। कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने लिखित में भेजा है अपना जवाब। रेणु बाला ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है। रेणु बाला ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का ये पूरा मामला है। सभी आरोप झूठे हैं, अपने जवाब में रेणु बाला ने बताया है, निराधार हैं, कल्पनात्मक है। वोटिंग के समय मैंने पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन किया। अपनी पार्टी के प्रत्याशी को ही मैंने वोट दिया। आरोप सही साबित नहीं किया जा सकता आरोपों को क्योंकि वो निराधार है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी छवि को खराब करने की साजिश का एक हिस्सा है, ये कहा है रेणु बाला ने। मैंने कांग्रेस उम्मीदवार को ही वोट किया था, साफ कह दिया है रेणु बाला ने। लेकिन फिर भी उनको भेजा गया था कारण बताओ नोटिस, जिसके जवाब में उन्होंने ये सारी बातें कही। वोटिंग के समय मैंने पार्टी के दिशा निर्देशों का ही पालन किया। तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का यह पूरा मामला है। कांग्रेस ने क्रॉस वोट करने वालों को दिया था नोटिस। कारण बताओ नोटिस भेजा था कांग्रेस ने अपने ही पार्टी के एमएलए को। नोटिस का 5 में से 3 विधायकों ने जवाब दिया है, लिखित रूप से जवाब सबमिट किया है। और रेणु बाला ने भी अपना जवाब दाखिल करते हुए बता दिया है कि मैंने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की। पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए जो पार्टी का प्रत्याशी था उसे ही वोट किया है और ये सभी आरोप निराधार है, मेरी छवि को खराब करने की एक साजिश का हिस्सा है, ये कहा है रेणु बाला ने। तो रेणु बाला ने अपना जवाब दे दिया है। हमारे संवाददाता साक्षी शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अपडेट लेते हैं। साक्षी, रेणु बाला ने भी आखिरकार जवाब दाखिल कर दिया और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बता दिया। लेकिन सवाल ऐसे में उठता है कि अगर वो अपने ऊपर लगे आरोपों को इस तरीके से खारिज कर रही हैं, सिरे से नकार रही हैं, तो फिर उन्हें नोटिस क्यों भेजा गया? कारण बताओ नोटिस तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में कुछ तो कमी है या क्या कुछ है राजनीति? पूरी डिटेल बताइए साक्षी। बिल्कुल, देखिए, राज्यसभा चुनावों से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है। ये सामने आया है। कांग्रेस के 5 विधायकों को पार्टी आलाकमान ने, जो अनुशासनात्मक समिति है, उसने एक शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया था और ये पूछा था कि आपने कांग्रेस के कैंडिडेट के विपक्ष में
जाकर वोट जो है वो क्यों किया है, क्रॉस वोटिंग क्यों किया है, इस पर स्पष्टीकरण जो है वो उनके द्वारा मांगा गया था अनुशासनात्मक समिति के द्वारा। लेकिन आपको बता दें कि 1 हफ्ते का समय था, लेकिन उस 1 हफ्ते के दरमियान किसी भी विधायक ने अपना जवाब जो है वो फाइल नहीं किया। लेकिन अब कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने अपना जवाब जो है वो दाखिल कर दिया है और अपने जवाब में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये पूरा जो मामला है ये कांग्रेस की गुटबाजी का नतीजा है और झूठे और निराधार आरोप जो है वो उन पर लगाए जा रहे हैं। उनकी छवि को खराब करने की ये साजिश का हिस्सा है कांग्रेस के कुछ विधायकों के द्वारा। और ये सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के विधायक ही अब कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी का जो जिक्र है वो कर रहे हैं। पहले तो मीडिया के सामने, क्योंकि सार्वजनिक मंचों पर गुटबाजी नजर आती है, लेकिन मीडिया के सामने इसे नकार दिया जाता था। लेकिन अब खुद कांग्रेस के जो विधायक हैं वही बोल रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है और ये तमाम जो 5 विधायक हैं गुटबाजी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपने ऊपर सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और उन्होंने अपने पत्र में जवाब में लिखा है कि पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने पार्टी लाइन का पालन किया है और वोट जो है वो पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में ही डाला है। और उन्होंने कहा है कि पूरे आरोप जो उन पर लगे हैं वो सभी झूठे, निराधार और कल्पनात्मक है। और इस पूरे वाक्य को उन्होंने अंदरूनी गुटबाजी का शिकार होने का बताया और उनकी छवि को खराब करने की साजिश बताया है। उन्होंने ये भी अपने जो जवाब है उसमें लिखा है कि मतदान जो है वो गुप्त बैलेट से हुआ है, इसीलिए आरोप साबित नहीं किए जा सकते। और रेणु बाला ने आगे कहा है कि उन्होंने हमेशा पार्टी की विचारधारा और अनुशासन और फैसलों का सम्मान किया है और भविष्य में भी वो पार्टी का जो सम्मान है वो करती रहेंगे। और उन्होंने हमेशा ये भी पार्टी नेतृत्व से उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से अपील भी की है, उनकी जो वर्षों की निष्ठा है उसे देखते हुए इस अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द करने की भी मांग उन्होंने पार्टी से की। अगर इस पूरे जवाब के राजनीतिक मायनों को देखें तो ये जो जवाब है ये हरियाणा कांग्रेस में जो अंदरूनी खींचतान चल रही है उसको साफ तौर पर उजागर करता है। और आने वाले समय में ये भी हो सकता है, कयास लगाए जा सकते हैं कि जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती है और कांग्रेस में और ज्यादा हलचल जो है वो भी देखने को मिल सकती है। अगर उनके पत्र की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि इन दिस रिगार्ड इट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट एलिगेशंस एंड कंक्लूजंस ड्रॉन इन द नोटिस आर टोटली फॉल्स, factually incorrect and merely imaginary and not based on any concrete admissible material। और उन्होंने ये भी लगाया कि अपने लिखा है कि दिस इज लेवल्ड बाय सम मेंबर्स ऑफ पार्टी apparently seem to be the result of party groupism and sheer blame game। उन्होंने कहा कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, पार्टी की ग्रुपिज्म का शिकार है और कांग्रेस में ही कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो पार्टी में गुटबाजी कर रहे हैं और उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं, इसीलिए उन पर ये आरोप जो है वो लगाया गया है। और उन्होंने पार्टी से अनुशासनात्मक समिति से ये अपील की कि उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जो पार्टी अगर करना चाहती है तो उसे रद्द की जाए, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल साक्षी, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो चरम पर नजर आती है, एकता कहीं दिखती नहीं है और कहीं ना कहीं जो एक कला है कांग्रेस में मचा हुआ है अपने ही लोगों पर, अपने ही परिवार के लोगों पर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा साक्षी कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, उनसे ही सवाल जवाब कर रही है। तो क्या इसका आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में नकारात्मक प्रभाव ज्यादा देखने को मिल सकता है साक्षी? जी देखिए, गुटबाजी, क्योंकि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस थी सत्ता में आने के लिए, लेकिन सिर्फ गुटबाजी ही थी जिसका शिकार कांग्रेस हुई और सत्ता उनके हाथ में आते आते चली गई। और जहां तक गुटबाजी की बात है तो कांग्रेस में बहुत सारे गुट है। रणदीप सुरजेवाला, मतलब जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके अपने गुट है। कुमारी शैलजा का अपना गुट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना गुट है। इसी के साथ आपको बता दें कि कैप्टन अजय यादव का अपना गुट है और कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तमाम बड़े लीडर्स हैं जिनके अपने अपने गुट हैं। और खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में जो टसल है वो सबसे ज्यादा हरियाणा कांग्रेस में देखने को मिलती है। और अगर रेणु बाला की बात करें तो रेणु बाला जो कि कांग्रेस विधायक है, बिल्कुल साक्षी, गुटबाजी तो है, भले कांग्रेस इसको नकारती रहे लेकिन गुटबाजी और कला की वजह बन रही है। आप बने रहिए साक्षी, हमारे साथ एक अपडेट आ रही है, दर्शकों को उस खबर से पहले रूबरू कराते हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस